जी नमस्कार। आज एक हैरत अंगेज कहानी एक सामने आई है बिहार के भागलपुर से। जी हाँ, यहाँ पर एक प्रीति नाम की लड़की जो अपने प्रेमी के साथ कई दिनों से या कई महीनों से रह रही थी, जबकि प्रीति की शादी जो है किसी अन्य लड़के से हो चुका था। फिर वह प्रीति अपने प्रेमी के साथ कैसे रह रही थी और यह पता कैसे चला कि वह अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। जब यह खबर पूरे उस जगह पर पड़ा तो वहाँ पर पुलिस को बुलानी पड़ गई। आखिर यह नौबत क्यों आई, एक प्रेमी के साथ रहने के बावजूद पुलिस को बुलाने की नौबत क्यों आई, आज इसी को लेकर हम आप लोगों के बीच दोस्तों आए हैं। बात है भागलपुर जिले की, जो बिहार में पड़ता है। वहाँ पर प्रीति नाम की लड़की का, जिसकी शादी 2018 में कर दी गई थी। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है दोस्तों। ट्विस्ट ये है कि ये जो प्रीति नाम की लड़की है, ये 2014 से ही अपने प्रेमी के साथ या अपने लवर के साथ प्यार करती थी और उस लड़के का नाम संतोष कुमार शाह था, जिसके साथ यह प्रेम करती थी। लेकिन जब घर वालों को ये पता चला, क्योंकि 4 साल के बाद उनके घर वालों को पता चला कि ये किसी लड़के के साथ रिलेशन में है, तो उनको घर वालों ने बहुत टेंशन हुआ कि नहीं, अब जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उस लड़की की शादी जो है किसी अन्य लड़की से कर दी। इस शादी में उनका प्रेमी भी आया था, लेकिन अपने प्रेमी को वह चचेरा भाई या कोई दूर का रिश्तेदार बता रहा था। हालांकि शादी में भी उन्होंने बहुत सहयोग किया, बहुत साथ निभाया, फिर भी जो है पता नहीं चल पाया उनके घर वाले को कि ये लड़का कौन है। इसी तरह किसी तरह तो इस लड़की की शादी उससे हो गया। समस्या तब खड़ी हुई जब पुनः यह अपने प्रेमी के संपर्क में आ गई। हुआ यूं कि इनको 5 साल का एक लड़का भी है, जो अपने पति से है, यह प्रेमी का नहीं है। लेकिन यह जो लड़की है वह अपने पति से प्यार नहीं करती थी, या यूं कहें कि वह अपने शादी से खुश नहीं थी। इसीलिए कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक फैसला लिया और उस फैसले में उसने अपने ससुराल छोड़ के प्रेमी के साथ चली गई। जब प्रेमी के साथ गई, ऐसा हुआ कि ये अपने बच्चे को लेकर भी प्रेमी के साथ गई थी। तो इसका पति ने थाने में कंप्लेन लिखाई, रिपोर्ट लिखाई कि मेरी वाइफ जो है मेरे बच्चे को लेकर, या यूँ कहें कि उसका कहीं अपहरण हो चुका है, बहुत खोजबीन के बाद भी नहीं मिल रही है। जब वह ऑफिस से आया तो देख रहा है कि उसकी पत्नी और बच्चे मिसिंग है, घर पर नहीं है। तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाई और रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इनको ढूंढना चालू किया। ढूंढते ढूंढते पुलिस को खबर लगी कि जो ये कहीं एक क्षेत्र में रह रहा है। तो उसकी मोबाइल लोकेशन के आधार पे जब वहाँ पर गया तो देख रहा है कि यह लड़की किसी लड़के के साथ रह रही है। तो फिर उसने उसको बरामद किया वहाँ से। उसके बाद फिर उसको कोर्ट लाया गया, क्योंकि कोर्ट में बयान दिलवाना अनिवार्य था। तो कोर्ट में इन्होंने ये लड़की स्वीकार किया कि जो मैं अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ रह रही हूँ, मुझे कोई ये ज़बरदस्ती नहीं किया है और मैं अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो इस आधार पर कोर्ट ने उसको उसके प्रेमी के साथ रहने के लिए अलाउ कर दिया। फिर कुछ दिनों की बात है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चला। लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रेमी जो है उसको छोड़कर अपने गांव चला गया।
तो जहाँ ये भाड़े के मकान पे रहती थी और अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती भी थी, तो उसमें पैसे जो है उसका प्रेमी ही देता था। तो बात यहाँ फिर एक समस्या हुई कि जो प्रेमी जो है कुछ दिनों के बाद ये पैसे देना उसको बंद कर दिया। जब पैसे ख़त्म हुई, पैसे देना बंद हुआ, तो वह भाड़ा नहीं दे पा रही थी, बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पा रही थी। तो अगल बगल मोहल्ले में इस बात की जानकारी हुई। जो घर वाला था जिसमें वह भाड़ा लेके रहती थी, मोहल्ले को पता चला। तो मोहल्ले वाले ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस वहाँ पर आई। पुलिस आने के बाद फिर जब उनके प्रेमी से संपर्क किया गया कि आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया है, तो प्रेमी ने कहा कि मैं अब उनको जो है अपने पास नहीं रखूँगा। तो पुलिस ने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेरे जो गार्जियन है वह उनको रखने के लिए रेडी नहीं है, मैं उनको नहीं रख सकता हूँ। अब जो है लड़की ना घर जा सकती है, ना अपने जो है पहले पति जो हैं उनके साथ नहीं जा सकती है, ना अपने मायके जा सकती है। तो इस उधेड़ बुंद में वह फंसी हुई है। लेकिन जहाँ लड़की कह रही है कि मैं प्रेमी के साथ ही रहूँगी, वहीं प्रेमी कह रहा है मैं इनको नहीं रखूँगा। तो इसी उपोपा की स्थिति में अब पुलिस भी पड़ी हुई है कि आखिर क्या किया जाए इस मामले का। लास्ट में वह प्रेमी रखने के लिए रेडी नहीं हुआ है। उन्होंने फिर से कंप्लेन कर दिया है थाने में। अब उस कंप्लेन के आधार पर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। कोई अपडेट इस केस में आता है तो आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों के इस कहानी से, इस रियल घटना से एक आगाह करना चाहता हूं कि इन सब से दूर ही रहा जाए। अगर कहीं समाज में इस टाइप की बात हो रही है तो इसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस कहानी से कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर सीख मिली होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।